प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए मैं परमात्मा से नित्य कामना करता हूँ। भगवान सबका पेट भरते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। बहुत लोगों को होता है। ऐसा ही एक प्रसंग आज मैं आपको बताता हूँ। जब एक व्यापारी ने, एक व्यक्ति ने भगवान की परीक्षा ली। साथियों, बात वाराणसी की है, प्राचीन काल की सच्ची घटना है, ये वर्णित है। एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में प्रयागराज गया हुआ है और पहले इतना होटल इंडस्ट्री एक्टिव नहीं थी, तो धर्मशालाएं होती थी, तो धर्मशाला में वो भी रुका हुआ है, अपना व्यापार का कामकाज किया है, धर्मशाला में रुका हुआ है। रात को सोए सब, भोजन भंडारा आदि पाके, तो वहीं बाई चांस कोई संत धर्मशाला में आसपास के कमरे में अथवा नीचे ऊपर के किसी कमरे में रुके हुए थे। ये सच्ची घटना है, ध्यान देना। तो संतों का तो काम ही है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और ये भजन कीर्तन, भगवान का नाम लेना, भजन करना। तो 4 बजे ही संत उठ गए, स्नान आदि से निवृत्त होके, और उनका भजन चालू है, जय सिया राम, जय राधे श्याम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राम 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 सीताराम, जो भी वो भजन कर रहे थे। उसकी नींद खराब हो गई। वो 4 बजे का समय है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है। परेशान होकर वो उनके पास गए, महाराज जी ये क्या कर रहे हो आप? मतलब ये भजन कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, मेरा तो काम यही, मैं संत हूँ, तो मेरा तो जीवन ही वैराग्यपूर्ण है, भगवान का भजन करना ही है बस। तो बोले संत जी मन मन में भी किया जा सकता है। बोले भगवान का भजन जैसे मर्जी करें, कुछ जीवों के कानों में पड़ेगा, उनका भी उद्धार होगा, मैं तो बेटा ये सोच के कर रहा हूँ, क्या बात है? बोले आपने मेरी नींद खराब कर दी, मैं तो देर तक सोने वाला था, 7-8 बजे तक सोने वाला था, आपने मेरी नींद खराब कर दी, आपकी वजह से मेरे को परेशानी हो रही है। बेटे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी लेना चाहिए, और यदि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भगवान ही सबके पालन करता है। आप क्या काम करते हैं? मैं व्यापारी हूँ, व्यापार के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ, और मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कर्म को भगवान मानता हूँ, अपने व्यापार को भगवान मानता हूँ। मेहनत करके कमा के खाते हैं, उसमें भगवान का क्या रोल है? नहीं, भगवान सबका पेट भरते हैं बेटा, वही सबका पालन पोषण करते हैं, अपना अपना काम उन्होंने दिया है। जैसे हमें वैराग्य का काम दे दिया, भगवान का भजन करने का काम दे दिया, तुम्हें व्यापार का काम दिया है, तुम उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते हो। इतनी सी बात है, करते वही हैं। मैं नहीं मानता। अब तुम मानो न मानो, सबका पेट भगवान ही भरते हैं, वही विश्व भरण पोषण है। बोले आप ये साबित कर सकते हो? नहीं, इसमें देखो, भक्ति में तर्क नहीं होते, भक्ति में तर्क नहीं होते, लेकिन बेटे वो सबका पेट वही भरते हैं, मैं ये जानता हूं। तो बोले अच्छा आज मैं कोई काम ना करूं तो क्या वो मेरा पेट भरेंगे? हो सकता है, यदि आपके प्रारब्ध में ही लिखा हो भूखों रहना, तब तो कह नहीं सकते, नहीं तो वो आपका पेट अवश्य भरते हैं। बोले ठीक है, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज दिन भर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और मेरे प्रारब्ध में यदि होगा तो क्या वो मुझे खिला देंगे? बोले यदि बेटा तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो जरूर ही खिला देंगे, मुझे इसमें संशय नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो आज का उपवास करवा लेंगे। इसमें मैं बहस नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी तो जिद पे अड़ा था, नहीं आज मैं दिन भर भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं तुम्हारे भगवान कैसे मेरा पेट भरते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा, जो ठाकुर की मर्जी। अब व्यापारी ने जिद लगा ली, जिद लगा के अब सोचा
शहर में रहूँगा, बाज़ार में जाऊँगा, इधर उधर कुछ पकवान, कुछ भोजन, दुकानें देखकर मन ललचा जाएगा, भूख सताएगी, तो मेरा ये प्रण ना टूट जाए। आज मुझे दिन भर कुछ खाना नहीं है और इन संतों को इनको झूठा साबित करना है। दिन भर खाली पड़े रहते हैं, सीताराम राधे श्याम, और खाने पीने को भी इनको अच्छा मिल जाता है। वो शहर से दूर एक जंगल में चला गया, घने जंगल में, कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, कोई जानने वाला भी नहीं मिलेगा जो मुझे ज़बरदस्ती खाना खाने को कहे या प्रेरित करे, और ना ही यहाँ खाने को कुछ मिलेगा, तो आज भोजन नहीं करना है। अब जंगल में चला गया, जंगल में देखा जानवर भी होते हैं, तो दिन भर यहाँ कैसे रहूँगा। तो एक सुंदर सा बड़ा सा पेड़ देखकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया कि यहाँ बैठता हूँ, अब देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खाना खिलाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। जिद कर ली। कुछ घंटे बीते थे, दोपहर का समय हो गया था। तभी एक बंजारों की टोली वहाँ आई। बंजारे घुमंतू होते हैं, उनका स्थायी निवास तो कोई होता नहीं। वो अपने पशुओं को, साथियों को साथ लेके घूमते फिरते रहते हैं। जहाँ एकांत देखा, सुंदर जगह देखी, वहीं उनका डेरा हो जाता है। तो बंजारों का एक दल वहाँ पे पहुँचा और उन्होंने कहा कि ये स्थान अच्छा है, सुंदर जगह है, छायादार वृक्ष है, तो यहाँ डेरा लगा लेते हैं, भोजन की व्यवस्था करो। अब वहाँ भोजन की व्यवस्था शुरू हो गई। लकड़ियाँ इकट्ठा की, आग जलाई, पकवान बन रहे हैं। खीर बना ली उन्होंने, गायें होती हैं उनके पास, अच्छा खासा दूध होता है। खीर बना ली, रोटी सब्जी वगैरह, अपना खाना तैयार हो गया लगभग। वो ऊपर बैठा बैठा देख रहा है कि मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं छुपा हूँ। बंजारे खाना खाने की तैयारी ही कर रहे थे कि इतनी देर में उन्हें आवाज़ सुनाई दी घोड़ों की टापों की। वो समझ गए कि डाकू आ रहे हैं। जंगलों में डाकू वगैरह भी होते थे, तो डाकू आ रहे हैं। बंजारे जान बचा के भागे वहाँ से, अपने सामान और बच्चों को समेट के। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ डाकुओं का राज है भाई, यहाँ खतरा है। वो तो भाग गए और वो भोजन आदि जो बनाया था उन्होंने वो वहीं रखा था। डाकू वहाँ पे पहुँचे और डाकुओं का देखते ही मन ललचाया। उन्हें कहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जंगलों में क्या खाते हैं, क्या बस जैसे तैसे। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना हुआ रखा है। बोला सरदार कितना स्वादिष्ट भोजन बना रखा है, पकवान है, दही, अपना खीर है, सब्जी है, पूरी है, रोटी है, जो भी है, आओ भोजन पा लेते हैं। अब ये क्रिमिनल्स थोड़े चौकन्ने भी होते हैं। सरदार बोला नहीं, हो सकता है किसी को हमारे आने की भनक लगी हो और उसने ये व्यवस्था, ये जाल बिछाया हो। इस भोजन में जहर हो सकता है कि इसको खा लेंगे और डाकू मर जाएंगे, इसलिए कोई अभी हाथ मत लगाना इसको। तो किसी को ढूंढ के लाओ। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा जिसने भी ये तैयारी की है, क्योंकि भोजन गर्म है। ढूंढो, पहले उसी को खिलाएंगे। ये बात हो ही रही थी कि वो डर के मारे बेचारे की वो पत्तों की सरसराहट हुई, वो नजर आ गया, नीचे से बंदूक तान दी। भाई जो भी ये नीचे उतर के आ जा, नहीं तो गोली मारने वाला हूं। आ गया डरते डरते। बहुत प्रार्थना की, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मेरा ये सब किया धरा नहीं है, इसमें विष नहीं है, जहर नहीं है, कुछ नहीं है। बोला नहीं, खाओ। उसने अपनी व्यथा सुनाई कि आज मैंने प्रण दिया है कि आज मैं दिन भर भोजन नहीं करूँगा, कुछ नहीं खाऊँगा। तो अच्छा ये साजिश, तो क्यों नहीं खाएगा, खा। कनपट्टी पे रख दी। क्या करे, भोजन किया, पेट भरा, तृप्त हुआ, आनंद आया और बोला देखो महाराज
डाकू जी, यदि इसमें विष होता, जहर होता, मैंने मिलाया होता, तो मैं तो मर गया होता ना, मुझ पर प्रभाव होता। ऐसा कुछ नहीं है। सत्य यही है कि आज मैंने इस बात से एक संत के उससे प्रेरणा ली थी और मैंने प्रण लिया था कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। अब आपके भाई ने मुझसे ये भोजन करवा दिया है। अब भगवान भोजन सच में ही करवाने वाले हैं, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। डाकुओं को विश्वास हुआ कि ये बंदा सच बोल रहा है। डाकुओं ने भी भोजन पाया है। और इस घटना से डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हुआ कि हम क्यों क्राइम करते फिरते हैं, क्यों लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं। पेट भरने वाला तो व्यवस्था कर ही देगा। उस व्यापारी के साथ वो भी धर्मशाला में आए, सराय में आए, और व्यापारी सहित उन सभी डाकुओं ने भी उनकी शिष्यता स्वीकार की और कहा, महाराज आप सत्य कहते हैं, पालन पोषण तो भगवान ही करते हैं, वो तो हम पे निर्भर है, हम कैसे कर्म करें और कैसा प्रारब्ध आने वाला हम तैयार करते हैं। तो ये सच्ची घटना है, प्रयागराज की घटना है, वर्णित है, शायद आपको कहीं किसी साहित्य में मिल जाएगी। आपको ये बात कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और भगवान पे पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखें, विश्वास रखें। भगवान सबका भला करते हैं, उनका काम ही यही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।